करते हैं इस मीटिंग में। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। आगे 45-50 मिनट जैसे आप चाहते हैं प्रभु की वचनों को हमारे बीच में बांट सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सुनाई दे रहे? हाँ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये मीटिंग में जितना लोग शामिल है सबको हमारा विशेष धन्यवाद देता हूँ। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, फिर भी वजन से कुछ बात करना मैं चाहते हैं। मैं बंगाल में प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं। केरला का आदमी है और आप लोग बंगाल के लिए और भी प्रार्थना कीजिए। थैंक यू। आज थोड़ा समय का मनन के लिए मेरे साथ निकालिए इफेसियों का पत्रिका, इफेसियों का पत्रिका 3 अध्याय। कोई पढ़ेगा तो अच्छा है। 3 अध्याय उसका 13 आज प्रथम 13 पद पढ़ेंगे, बीच में मैं पढ़ेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। थैंक यू। अच्छा, ഇതായി വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി. ओके, थैंक यू। हम सब जानते हैं एफेसियों का पत्रिका पौलुस अपोस्टल ने लिखा है और प्रेरित पौलुस काफी चिट्ठियां लिखा है, पत्रिका लिखा है। उसमें से सबसे उत्तम एक पत्रिका है एफेसियों का पत्रिका। और जब भी ये पत्रिका उन्होंने लिखा तब उन्होंने एक महल में नहीं था, एक बंदी गृह में था। 3 अध्याय उसका एक पद पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं ऐसे कुछ रेफरेंस बोलना चाहते हैं। 3 अध्याय 1 पद, 4 अध्याय 1 पद। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 अध्याय 1, 4 अध्याय 1 पद, 6 अध्याय 19 पद। ये पद में देखेगा तो आपको पता चलेगा पौलुस, प्रेरित पौलुस जब ये एफेसियों का पत्रिका जब लिखा उन्होंने बंदी गृह में था। 3 अध्याय 1 पद में ऐसे लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। मैं एक बंदी हूं। देखो ये 3 अध्याय है, उसका 13 में उन्होंने यही बोलते हैं आप लोग साहस छोड़ना नहीं है, साहस न छोड़ो। एक छोटा सा बीमारी जब हमारे जीवन में आएगा तब हम सही है, इतना प्रॉब्लम हमारे जीवन में आएगा, सबको फोन करके बताएगा हमें अभी मरने वाला है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जितना व्हाट्सएप बिंदु है, फेसबुक बिंदु है, सबको हम फोन करके बताएगा भैया मेरा काम पूरा अभी खत्म होने वाला है, इसलिए जल्दी हमारे लिए थोड़ा काम कीजिए। हमारा धीरज साहस नष्ट हो जाता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम आते हैं। पर इधर देखो प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बंदी गृह में है, फिर भी दूसरे लोगों को समझाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं आप लोग साहस नहीं छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोगों को बताते हैं। ये पौलुस अपोस्तल प्रेरित पौलुस कभी इसमें नहीं लिखा है मैं थोड़ा दुर्बल हूं, जेल में है, इसलिए आप लोग मेरे लिए थोड़ा और साहस मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा नहीं बोला है। वो खुद जेल में है, फिर भी दूसरे लोगों को बोलते हैं आप लोग साहस नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं यदि कोई जेल में है तो उनका जीवन में तो साहस नहीं होगा।
साहस नष्ट हो जाएगा। सही है, कष्ट में है, क्लेश में है, डरते हैं कब बाहर निकलेगा, बिंदु लोगों को कब मिलेगा। पर इधर देखो, इतना प्रॉब्लम उनका जीवन में आया फिर भी वो खुद दूसरे लोगों को बताते हैं, आप लोग साहस मत छोड़ना है। ये एक प्रभु का दास नहीं तो एक विश्वासी का जीवन में और जो अविश्वासी के जीवन का फर्क यही है। एक छोटा सा प्रॉब्लम जीवन में आएगा, अविश्वासी लोग निराशा में पड़ते हैं, सुसाइड करते हैं। पर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम एक प्रभु का दास का जीवन में आएगा तो भी, एक विश्वासी का शिष्य का जीवन में आएगा तो भी और बिल्कुल निराशा में जीवन बिताएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरा जीवन यीशु का हाथ में है। हालेलुया, आमीन। मेरा जीवन कौन चलाते हैं वो उनको पक्का है। हालेलुया। मैं आपको एक और पद बताना चाहता हूं, इब्रानियों का पत्रिया 10 अध्याय, हीब्रूज चैप्टर 10, इब्रानियों का पत्रिया 10 अध्याय उसका 35, कोई पढ़िए प्लीज। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, थैंक यू। उसमें ठीक लिखा है, हियाव मत छोड़ना है, क्योंकि वो हिम्मत के लिए एक प्रतिफल है। हालेलुया। छोटा सा प्रॉब्लम आएगा तो भी छाती पर मारकर भेजो चिल्लाने वाला काफी बढ़ रहे, पर प्रभु का वचन हमको क्या सिखाते हैं, जितना प्रॉब्लम आएगा तो भी साहस नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे साथ खड़े होने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। इधर देखो, वो खुद जेल में है, जेल में है। मैं एक प्रभु का दास, आप सब लोग शायद सुना होगा रिचर्ड वुम्ब्रांड के बारे में। रिचर्ड वुम्ब्रांड, उनका पत्नी का नाम है सबीना। दोनों यीशु मसीह को ग्रहण किया। रूमेनिया नामक एक कम्युनिस्ट राज्य में जेल में था, सुसमाचार के लिए बंदी था। 1-2 दिन नहीं है, 14 साल। अरे 14 दिन क्वारंटीन में बैठना हमको कितना मुश्किल है, सही है ना। 14 दिन क्वारंटीन में बैठना हमारे लिए कितना मुश्किल है। पर प्रभु का दास रिचर्ड वुम्ब्रांड 14 साल बंदी गृह में था यीशु मसीह के लिए। ये बंदी गृह से जब बाहर आया, उन्होंने यही बोला है, मैं पिछले 14 साल बंदी गृह में नहीं था, मैं पारदीसा में था। हालेलुया, पारडाइस में था, पारदीसा में था मैं। कितना बड़ा आशा है। हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आएगा तो हम साहस बिल्कुल छोड़ना नहीं है। हमारे साथ खड़े होने वाला एक परमेश्वर है, हमारे आंसू को पोंछने वाले एक परमेश्वर है, हमारा दिल का टक 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 धड़कन जानने वाले एक परमेश्वर है, आगे की ओर हमारा हाथ पकड़ कर लेकर जाने वाले एक परमेश्वर है। क्यों हम साहस छोड़ना है? हिम्मत के साथ, जितना भी बड़ा बीमारी आएगा तो भी साहस के साथ आगे जाना है। हालेलुया। अभी कोरोना आया है, सब उल्टा उल्टा हो गया, भविष्य क्या हो गया किसी को भी पता नहीं है। सही है, बच्चे लोगों का पढ़ाई, नौकरी, घर का काम, ये सब उल्टा उल्टा हो गया। आगे की ओर क्या होगा, सब लोग टेंशन में हैं। पर बाइबल हमको यही बोलते हैं, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य यीशु मसीह का हाथ में है, हमारा भविष्य परमेश्वर का हाथ में है। जितना समस्या आएगा तो भी यीशु हमको हाथ पकड़कर आगे लेकर जाने वाला है। उनके ऊपर भरोसा करके आगे जाएगा तो हमारा भविष्य एकदम उन्होंने ठीक करेगा। हालेलुया, आमीन। ये रिचर्ड वुम्ब्रांड के बारे में बोला है। रिचर्ड वुम्ब्रांड एक पुस्तक लिखा है, एक इंग्लिश पुस्तक,
वो पुस्तक का नाम है 100 मेडिटेशंस। 100 मेडिटेशंस, 100 मेडिटेशंस। उसमें भाई पुस्तक में उन्होंने बंदी गृह में जीवन बिताया हुआ 2 प्रभु का दास के बारे में लिखा है। काफी बातें उसमें बताए हैं, पर 2 प्रभु का दास, और लोगों का नाम बोलना थोड़ा मुश्किल है। एक आदमी का नाम ख्रापोवे, HRAPOV, वो एक रशियन बाप्टिस्ट पास्टर था। मालूम है कितना साल उन्होंने जेल में जीवन बिताया यीशु मसीह के लिए? 27 ईयर्स, 27 साल, 27 ईयर्स, 27 ईयर्स। दूसरा एक प्रभु का दास है, उनका नाम है, वो एक ऑर्थोडॉक्स पादरी था, ऑर्थोडॉक्स। उनका नाम ध्यान से सुनना है, मिखाएल एर्शोव, ERSHOV, मिखाएल एर्शोव। उन्होंने कितने साल मालूम है? 44 साल, 44 साल he was in the prison, जेल में। हिंदी में क्या कैसे बोलेंगे? 44, सही है, 44 साल, 44 साल उन्होंने जेल में था। वो 44 साल के बारे में उन्होंने ऐसे बोला है, हम तो एक सोलिटरी सेल में था, सोलिटरी सेल मतलब और कोई नहीं है, एक अकेला अकेला। और जेल में कोई बात करने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए कोई पुस्तक नहीं है, कोई बच्चे का हंसना रोना का शब्द सुनते नहीं है, कुछ भी नहीं सुना है, अकेला अकेला 44 साल बंदी गृह में। थोड़ा सोचिए हम, कितना मुश्किल है यीशु मसीह के लिए। उन्होंने यही बोला, वो लोग हमको मार, यीशु मसीह के लिए हमने मार खाया, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला। एक 44 साल के अंदर हमने अलग अलग रंग भी हमने भूल गया, ग्रीन, ब्लू, रेड, वायलेट, ये सब कलर हम भूल गया। सच है। फिर भी उन्होंने यही बोला, वो लोग हमको मारने दो, वो लोग हमको खाना नहीं खिलाए तो भी जेल में हम प्रॉब्लम के साथ नहीं जिया, जेल में हम यीशु के साथ हम जिया है। हालेलुया। कितना बड़ा आशा है। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, आप चारों तरफ देखेगा तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कोरोना 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 प्रॉब्लम, पर एक मसीही विश्वासी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आंधी तूफान हमारे जीवन में आए तो भी यीशु मसीह हमारे संग है, इसलिए धीरज के साथ, साहस के साथ आगे जाना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। इधर देखो, प्रेरित पौलुस दूसरे लोगों को बताता है, आप लोग साहस मत छोड़िए। प्रेरितों का काम 27 अध्याय में, 27 अध्याय में एक घटना ही हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस और उनके साथ 275 लोग, Q75 प्लस प्रेरित पौलुस, टोटल Q76 लोग रोम की ओर जहाज में सफर कर रहे, रोम की ओर जहाज में सफर कर रहे। इतना बड़ा आंधी तूफान आ गया, कैप्टन काफी कोशिश किया पर कंट्रोल कर नहीं पाया। आखिरी आंधी तूफान ये जहाज का कंट्रोल ले लिया। 14 दिन से सूरज नहीं देखा, नहीं तारा देखा, नहीं आगे की ओर जीवन बचा सकते हैं, किसी को भी कोई गारंटी नहीं है। जितना सामान था सब समुद्र में फेंक दिया, कोई खाना भी खाते नहीं है। खाना था फिर भी मन नहीं है, सही है ना। जब इतना प्रॉब्लम आए थे कैसे खाएंगे, सब कुछ फेंक दिया।
सब लोग चिल्लाते हैं बेटा वो, सब लोगों का आशा नष्ट हो गया, अपना जीवन बचा सकते हैं भाई, आशा नष्ट हो गया। पर उसमें से एक आदमी खड़े होकर बोला, आपका कोई किसी का प्राण को कोई हानि नहीं होगा, जहाज नष्ट हो जाएगा पर आपका प्राण को कोई हानि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल रात प्रभु मेरे साथ बात किया है, मैं उनका हूं। हालेलुया, कितना बड़ा आशा है। अरे देखो वो जहाज में कितना लोग हैं? Q-76 276 लोग हैं, 275 लोग, Q-75 लोग चिल्लाते हैं अपना जीवन के लिए। वो Q-75 लोग जो फेस करते हैं सेम प्रॉब्लम से पौलुस प्रेरित भी जो सगरे, फिर भी उनका फर्क क्या है? उनके साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। बाकी जो सब लोग फेस करते हैं सेम प्रॉब्लम से प्रेरित पौलुस भी जाते हैं, फिर भी पौलुस सब प्रेरित चिल्लाते नहीं है, वो दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, साहस देते हैं। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहते हैं, हमारा चारों तरफ जो लोग सफर करते हैं सेम प्रॉब्लम से हम भी जाते होंगे, फिर भी हम वो लोगों के जैसे हम चिल्लाना मत, साहस नहीं छोड़ना है। हम क्या करना है? वो लोगों को भी हम प्रोत्साहन देना है, साहस देना है। हमारा प्रॉब्लम ऐसे ही रहते होंगे, फिर भी हम दूसरे लोगों को साहस देना है। हालेलुया, हालेलुया। एक अध्याय में आपका ध्यान लेकर आना मैं चाहता है, एफेसियों का पत्रिया 1 अध्याय, एफेसियों का पत्रिया 1 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। एफेसियों का पत्रिया, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। थैंक यू। उसमें ऐसे लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग जो कहानी पसंद करते हैं, कहानी पसंद करते हैं, कहानी कैसे हम शुरू करते हैं? कैसे हम कहानी शुरू करते हैं? वंस अपॉन ए टाइम, मलयालम में है तो ओरिडत्ते, ऐसे हम शुरू करते हैं। सही है? हिंदी में कैसे है मेरे को पता नहीं है। बहुत पहले, हाँ बहुत पहले ऐसे एक इलाका में, ठीक है। जब हम कहानी बोलते हैं, जो बनाए हुआ दुनिया को रिलेट करके हम हमारा कहानी शुरू करते हैं, सही ना? एक इलाका में एक बुढ़ा था, एक बुढ़ी था। जब हम कहानी शुरू करते हैं, सृष्टि किया हुआ दुनिया को रिलेट करके हमारा कहानी बोलते हैं, पर असली में हमारा कहानी ना, असली में हमारा जिंदगी दुनिया का सृष्टि के बाद नहीं हुआ, दुनिया का सृष्टि का पहले हमारा कहानी शुरू किया, यही इधर बोला है। हालेलुया। दुनिया का सृष्टि होने से पहले परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। गीत संगीता, भजन संगीता बेंगला बीच में आते हैं, इसलिए गीत संगीता बेंगला में है। भजन संगीता 139 139 उसका 13 से पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। 13 से पढ़िए। 13। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं
रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी कितना अच्छा रीति से परमेश्वर ने हमको बनाया है। हालेलुया। एक और पद में आपको बताना चाहता हूं। तीत, टाइटस, टाइटस, टाइटस 1 अध्याय, टाइटस तीतुस, 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 तीतुस का पुस्तक 1 अध्याय, उसका 2 पद पढ़िए। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकते, सनातन से की है। उसमें एक पद ऐसे लिखा है, आनंद जीवन का प्रतिज्ञा, आनंद जीवन का वायदा परमेश्वर ने हमको दिया। कब से? कब से दिया? सनातन से। सनातन मतलब क्या होता है? दुनिया का सृष्टि होने से पहले। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखेगा तो अच्छा होगा। द्वितीय तिमोथी, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 9 में अभी जो बोल रहे हैं मलयालम का है, शायद हिंदी में ऊपर नीचे होगा। इवन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ऐसे एक पद है। मतलब सृष्टि समय शुरू होने से पहले परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का व्यवस्था किया। सृष्टि होने से पहले, समय का व्यवस्था होने से पहले, दुनिया का सृष्टि होने से पहले, मनुष्य पाप करने से पहले। हालेलुया। कभी नहीं सोचना है हम ऐसे ही आया है। हमारा चाल उम्र 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, पर हमारा उम्र ठीक उतना नहीं है। उसे पहले परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए परमेश्वर ने व्यवस्था किया। सब कुछ रजा है। कब से? दुनिया का सृष्टि करने से पहले हमारे लिए परमेश्वर का प्लान कब तक है? वो आनंद काल के लिए है। हालेलुया। हम मर जाएगा तो भी हमारे बारे में परमेश्वर का जो प्लान वो खत्म नहीं होगा, आगे की ओर है। हालेलुया, हालेलुया। मलयालम में एक कहावत है, मलयालम में एक कहावत, हिंदी में है या नहीं मेरे को पता नहीं है। मलयालम का ही कहावत में हिंदी में बोलना चाहता है। मलयालम की कहावत यही है, आने वांगिक्कावेंगिल तोटी वांगिक्कानाണ് ബുദ്ധിമുട്ട്। इतना बड़ा हाथी को यदि खरीद सकते हैं तो वो हाथी को चलाने के लिए इतना छोटा सा एक लाठी जैसे है, क्या वो खरीद नहीं सकते? समझो या? इतना बड़ा हाथी खरीद सकते हैं तो वो हाथी को चलाने के लिए इतना छोटा क्या है कि लाठी खरीद नहीं सकते? ऐसे की कहावत है मलयालम में। उसका मतलब क्या है? एक आदमी यदि हाथी को खरीद सकते हैं तो उनको चलाने के लिए इतना छोटा एक लाठी भी खरीदना उनके लिए आसान है। सही है ना? ऐसे है तो दुनिया का सृष्टि करने से पहले हमारे बारे में प्लान किया हुआ परमेश्वर, हमारा मृत्यु के बाद भी हमारे बारे में प्लान खत्म नहीं होते हैं। इतना बड़ा प्लान है। ऐसा है तो उनके लिए हमारा 40, 50, 60, 70 साल क्या हो हमारे लिए व्यवस्था करेगा नहीं? करेगा नहीं? बड़ा हाथी यदि खरीद सकते हैं तो वो आदमी के लिए लाठी बिल्कुल बड़ा बात नहीं है। ऐसे है तो दुनिया का सृष्टि करने से पहले हमारे लिए व्यवस्था जो किया वही परमेश्वर के लिए हमारा 50, 60 साल है वो बिल्कुल आसान है। वो हमारे लिए व्यवस्था करने वाला है। हालेलुया। क्यों चिंता करना है? हालेलुया। कुछ लोगों का चेहरा देखेगा तो पता चलेगा। कोरोना शुरू
जब हुआ तब से लेकर अभी तक ऐसा बैठा है, हंसते नहीं है। सही है, कोई हंसते नहीं है। अरे क्या होगा, कैसे आगे जाएगा। हंसना है, ऐसा हंसना है, पूरा दांत बाहर करके ऐसा हंसना है। क्यों? हमारे साथ परमेश्वर है। हमारा बाइबल ऐसा है, एक बाल नीचे गिरना है तो परमेश्वर का परमिशन के बिना नहीं होगा। क्यों? चिंता करना है, हमारे लिए व्यवस्था करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं केरला में अडूर नामक एक इलाका में बाइबल स्कूल में पढ़ाई किया। बाइबल स्कूल में जब पढ़ाई किया, मेरा जीवन में इतना संकट मतलब आर्थिक समस्या था। एक बाल्टी में, बकेट में कपड़ा पूरा धोने के लिए डाला, जाकर देखा साबुन नहीं है, सोप नहीं है। क्या करूं? अरे एक 5 रुपया है तो इतना छोटा सा एक बार सोप खरीद सकते हैं। पर मैं प्रभु का एक दास हूं, किसी के पास मांगना नहीं है, क्योंकि हम प्रचार करने वाला जो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, पूरा दुनिया को चलाने वाला है, सृष्टि करते है। हम उसका सेवकाई करने वाला है। हमारा एक एक आवश्यकता दूसरा लोग सेवक है। पर कपड़ा धोने के लिए कि साबुन भी मेरे पास नहीं है, कितना दुख की बात है। साबुन नहीं है, कपड़ा बकेट में डाला, संकट आया, दरवाजा बंद किया, जनाला में पाड़ कर बाहर देकर ऐसा ही रोया, प्रभु जी मेरे लिए व्यवस्था करो। ऐसा ही रोने के समय एक आदमी आया, दरवाजा में खटखटाया, तुरंत मुंह सब साफ करके ऐसा ही हंस के दरवाजा खोला। मेरे की जूनियर है, मेस में है, देखते हैं, हेलो हाई बोलते हैं, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। और रूम में है, यहाँ बात किया। जाने के समय 50 रुपया मेरे हाथ में दिया। हालेलुया। जाने के समय मेरे हाथ में 50 रुपया दिया। हालेलुया। 5 रुपया के लिए मैंने प्रार्थना किया, 50 रुपया मेरे हाथ में आया। कैसे? ऐसा काफी कहानियां हैं, कठिनाई है। आपका जीवन में जो भी आवश्यकता है, घुटना में बैठो, प्रार्थना करो। आपका आंसू का अर्थ जानने वाले एक परमेश्वर है। मैंने पहले बोला, आपका दिल का टक 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 वो जानने वाले एक परमेश्वर है। हालेलुया। दिल का धड़कन जानने वाले एक परमेश्वर है। क्यों चिंता करना है? हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सृष्टि करने से पहले हमारे लिए व्यवस्था किया हुआ परमेश्वर ये छोटा उम्र के लिए क्या व्यवस्था नहीं करेगा? पक्का करेगा। वो हमको हाथ पकड़कर आगे जाएगा। हालेलुया। वो 4 पद में एक अध्याय, एफेसियों का पत्र है 4 अध्याय, एक और बात पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। कुछ प्रॉब्लम है? सुनाई दे रहे? मेरा आवाज आ रहा है? हेलो? अभी ठीक है, नेट थोड़ा कम हो रहा। ठीक है, ठीक है। मैं पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, मैं पवित्र और निर्दोष हो। क्यों परमेश्वर ने हमको चुन लिया है? हम पवित्र होना है, निर्दोष होना है। हालेलुया। निर्दोष होना है। हालेलुया। कैसे निर्दोष बन सकते हैं?
परमेश्वर का आंखों का नजर में हर समय जीवन बिताना है, तब हमको निर्दोष एक जीवन बिता सकते हैं, पवित्र जीवन बिता सकते हैं। बच्चे लोगों के बारे में कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं, अरे वो बच्चा मेरा सामने अभी भी था, अब तक कुछ उल्टा उल्टा काम किया। सही है, पापा मम्मी का नजर में हो बच्चे लोग कुछ खराब काम नहीं करते हैं, पर पापा मम्मी का नजर से जब बाहर जाते हैं तब खराब काम करते हैं। हमारा मन में हर समय यही होना है, हम हर समय परमेश्वर का नजर का सामने हैं, इसलिए एक पवित्र जीवन हम बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने केरला में पढ़ाई किया, और केरला में जब पढ़ाई किया, केरला का अडूर का जो विधानसभा का मेंबर, वही कॉलेज में बीच में प्रोग्राम के लिए आता था, कुछ कन्वेंशन, कुछ ग्रेजुएशन, कुछ प्रोग्राम के लिए विधानसभा का मेंबर, वो हिंदू है, विधानसभा का मेंबर आता था। अभी भी केरला का विधानसभा में मेंबर है, वो हिंदू है। एक मीटिंग में आया, वो ऐसा ही प्रचार किया, यदि ये मणक्काला अडूर सेमिनारी का कन्वेंशन में हर साल अटेंड करने वाला स्वर्ग में जाएगा, तो मैं भी स्वर्ग में जाए। यदि मणक्काला कन्वेंशन में जाएगा करके वो हिंदू वो बोला है, वो तो सच है, वो सच्चाई हमको पता है। वो मणक्काला कन्वेंशन में लगातार जाने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, कोई मीटिंग में लगातार अटेंड करने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। एक बड़ा एक झुंड को लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आता है, पर एक पवित्र झुंड को लेने के लिए यीशु मसीह आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। पवित्र होकर आगे जीवन बिताना है। मैं आगे ऐसे ही ज्यादा समय बिताना नहीं चाहते हैं। 3 अध्याय उसका 14 पढ़िए, 3 अध्याय एफेसियों का पत्री है, 3 अध्याय उसका 14 पढ़िए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ थैंक यू। उसमें ऐसे लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। ये 2 पद में एक परिवार के बारे में लिखा है, एक परिवार। वो परिवार में कौन है? एक पिता है। और पिता कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। एफेसियों का पत्री का सबसे एक विशेषता, एफेसियों का 6 अध्याय में परमेश्वर को पिता 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 कहलाया है, हर अध्याय में। हालेलुया। मैंने पहले बोला, ये पूरा विश्व को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर को हे पिता, स्वर्गीय पिता, वो नाम बुलाकर पास में जाने के लिए एक अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लैंड का विलियम राजकुमारन के पास जाना है तो हेलो गुड मॉर्निंग विलियम राजकुमारन ऐसा बोल नहीं सकते हैं। उनका नाम बोलना है तो 3 मिनट आगे एक और किस बोलना है, हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस विलियम ऑफ वेल्स। इतना लंबा बोलना है, उनका नाम बोलना है, हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस विलियम ऑफ वेल्स। पर हमारा स्वर्गीय पिता, उनके पास इतना लंबा नाम बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ए स्वर्गीय पिता बुलाकर उनका पास में हम जा सकते हैं। हमारा सब कुछ आवश्यकता उनके पास ला सकते हैं। वो हमारा आंसू का अर्थ जानने वाला है, हमारा सब आवश्यकता जानने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उधर एक विशेषता है, 14 पद में ऐसे लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पिता के सामने क्या करता हूं? घुटने टेकता हूं। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करने से पहले घुटना टेकता हूं। कहां? कहां? पिता के सामने। ठीक है, पिता के सामने उसमें लिखा है, पर असली में वो पिता के सामने कहां में?
जेल में हैं। आमीन। हालेलुया। जेल को उन्होंने जेल नहीं बुलाया, जेल के बारे में उन्होंने बोला है मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूं। हालेलुया। जेल को उन्होंने पिता का सन्निधि बनाया। इतना बड़ा आशा है। हालेलुया। इतना भी प्रॉब्लम से आप जाते होंगे, सब लोग आपको अलग किया होगा, निंदा किया होगा, संकट में जाते होंगे, फिर भी वो प्रॉब्लम से जब आप जाते हैं, परमेश्वर का सानिध्य में घुटना बैठ सकते, घुटना टेक सकते, वही अवस्था को परमेश्वर का जो सानिध्य जैसे महसूस करना है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ और समय एक और पद पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 142 उसका 2। भजन संहिता 142 उसका 2 पढ़िए। मैं अपने शौक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। उसके आगे प्रकट करता हूं। अभी उसका हेडिंग भी पढ़ो, उसका हेडिंग भी पढ़ो। सहायता के लिए प्रार्थना। दाऊद का मुश्किल जब वो गुफा में था, प्रार्थना। बस जब गुफा में था उन्होंने यही प्रार्थना करते हैं, क्या मैं परमेश्वर का सानिध्य में मेरा दुहाई देता। संकट बनाते हैं। गुफा को उन्होंने क्या बनाया? परमेश्वर का सानिध्य बनाया। इधर क्या है? इधर प्रेरित पौलुस ने जेल को परमेश्वर का सानिध्य बनाया। हालेलुया। आपका जीवन में संकट होगा, कष्ट होगा, मुसीबत होगा, अकेलापन होगा, सब लोग आपको त्याग किया होगा, फिर भी वही प्रॉब्लम से जब जाते हैं, वो परमेश्वर का सन्निधि बनाकर परमेश्वर को आराधना करना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। 2-3 सेंटेंस और बोलकर मैं ये मैसेज खत्म करना चाहता हूं। 3 अध्याय एफेसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। 16 कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में स्वामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ठीक है, थैंक यू। अपनी भीतरी मनुष्य को क्या करना है? बलवंत बनाना है। हालेलुया। आप जो खाते हैं, जो भी हो, माल्टोवा हो, जीवन टॉनिक हो, जो भी हो, ये हमारा बाहरी मनुष्य के लिए, ठीक है, उसके लिए कुछ काम नहीं होगा, पर हमारा भीतरी मनुष्य को, जो इनर मनुष्य को हम क्या करना है? बलवंत बनाना है। क्यों? 6 अध्याय में पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। हमारे सामने एक लड़ाई है। हमारे सामने जो लड़ते हैं कौन है? शैतान हमको हमारे सामने लड़ते हैं। वो शैतान हमको गिराने के लिए जब कोशिश करते हैं, हमारा माल्टोवा जीवन वो काम नहीं आएगा। हमारा भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा में हम सामर्थ्य देना है। हालेलुया। वो लड़ाई में हम जय पाना है तो सत्य धर्म सच्चाई के साथ हमको आगे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। उसका 17 पद पढ़िए। 3 अध्याय 17 पद पढ़िए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम। उनका द्वितीय प्रार्थना विषय है, यीशु मसीह हमारा हृदय के अंदर वास करना है। यीशु मसीह हमारा हृदय के अंदर वास करना है। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय में ऐसा बोला है, मैं स्वर्ग में जा रहे हैं, जाएगा तो आप सब लोगों के लिए घर तैयारी कर रहे हैं। जब घर पूरा हो जाएगा मैं आपको वापस लेकर जाएंगे। तो कितना आशा का वाणी है, सही है। इधर हमको घर नहीं है, स्वर्ग में जाएगा तब उधर बड़ा घर हमको मिलता है। और प्रकाशित वाक्य जो नास्ति पुस्तक में भी ऐसा लिखा है, सोने से बना हुआ तब वीधि होगा, रोड होगा। ये हम ये हर समय स्वप्न देखते हैं, हमारा दांत भी स्वप्न सोना होगा। यही स्वप्न में हम बिताते हैं जीवन।
आमीन। यीशु मसीह के साथ। और असली ये जीवन स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, इधर जब हम जिंदा हैं, पृथ्वी में हैं, तब हमारा हृदय के अंदर यीशु मसीह को हम जगह देना है। हालेलुया। वो स्वर्ग में जाने के बाद यीशु मसीह के साथ चलने के बारे में नहीं लिखा है। इधर जब जिंदा है तब उनको हमारा हृदय के अंदर जीवन देना है, जगह देना है। एक लड़का, 2-3 मिनट बाकी है, 2-3 शब्द बोलकर मैं खड़ा करना चाहता हूं। एक लड़का, वो विश्वासी था, मम्मी उनको बाइबल का कहानी हम सिखाता था, भक्त था, पर जब बड़ा हो गया, थोड़ा पढ़ाई के लिए सिटी में गया, हॉस्टल जीवन बिताना शुरू किया। हॉस्टल जीवन, कुछ दिन के बाद ये लड़का को देखने के लिए मम्मी आया। जब मम्मी हॉस्टल में आया, बिना बरा कर आया, उनको पगले ऐसा फोन कुछ भी नहीं बोला, बिना बरा कर आया। जब ये लड़का का हॉस्टल रूम में आया, मम्मी एकदम शॉक हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि एक हॉस्टल रूम का दीवार पर उन्होंने जो देखा, सब फोटो देखकर उनको शॉक हो गया। क्या है? पूरा एकदम खराब फोटो है, एकदम नंगा नंगा फोटो है, उसमें दीवार पर लगाया है। वो लड़का परमेश्वर से थोड़ा अलग हो गया। मम्मी उसके बारे में कुछ भी उनसे नहीं पूछा, मम्मी सिर्फ पढ़ाई के बारे में उनसे पूछा, कैसे चल रही पढ़ाई, सब कुछ उनसे पूछा। उसके बाद मम्मी अपना घर में वापस गया। मम्मी घर में वापस जाने के बाद मम्मी क्या किया, मम्मी का एक फोटो फ्रेम किया, फ्रेम करके ये लड़का को भेजा। उसको बोला, बेटा ये तुम्हारा मम्मी का फोटो है, आपका हॉस्टल का दीवार पर मेरा ये फोटो आप एक कील लगाकर उसमें लगाना है। किसका फोटो? मम्मी का फोटो लगाना है। कुछ दिन के बाद लड़का को मिलने के लिए फिर मम्मी आया, तब देखा, तब गंदा गंदा फोटो सब दूर किया, सिर्फ मम्मी का फोटो है उधर। तब मम्मी पूछा, क्या हो गया? पिछले बार जब मैं आया, आपका ये हॉस्टल का दीवार पर पूरा खराब फोटो था, क्यों आप वो दूर करके मेरा फोटो सिर्फ लगाया? तब लड़का रो रो कर यही बताया, आप मेरे को प्यार करते हैं, मैं भी आपको प्यार करते हैं, मेरे को इतना प्यार करने वाला मेरा मम्मी का फोटो का दोनों साइड में ऐसे में नंगा नंगा फोटो लगाऊं? आमीन। हालेलुया। मेरे को इतना प्यार करने वाला मेरा मम्मी का फोटो के दोनों साइड में मैं ऐसे खराब फोटो डालूं? ऐसा है तो हमको इतना प्यार किया, आखिरी खून तक हमारे लिए बहाया, वही यीशु मसीह हमारा दिल में हर्ष में होना है। आमीन। हमारा हृदय के अंदर एक ही चेयर है, एक ही आदमी बैठेगा, वो यीशु मसीह होना है। बाकी सब खराब फोटो दूर करना है, उसको हमारा हृदय के अंदर वास करना है। हालेलुया। आखिरी बोलकर मैं खड़ा करना चाहता हूं, हालेलुया। प्रेम में जड़ पकड़कर, सत्रों में ऐसा भी लिखा है, 3 का 17 में, प्रेम में जड़ पकड़ना है। एक पेड़ का मजबूत कहां से मिलते हैं? जड़ से मिलते हैं। जड़ नहीं है तो पेड़ खड़े नहीं सकते हैं। ऐसा है तो यीशु मसीह का प्रेम हमारा जीवन में है तो जितना भी आंधी तूफान प्रॉब्लम आएगा तो भी हम खड़े सकते हैं। हालेलुया। आमीन। देखो, एक बंदी गृह में जीवन बिताने वाला का प्रार्थना है, बचाओ बचाओ प्रार्थना नहीं करते हैं। क्या है प्रार्थना? आप मजबूत होना है, तो हृदय के अंदर यीशु रखना है। हालेलुया। जितना भी प्रॉब्लम आएगा तो भी यही हर्ष में हमारा मन में होना है, यीशु मसीह हमारे लिए सोचते हैं। दुनिया का सृष्टि करने से पहले वो हमारे बारे में व्यवस्था किया। जितना प्रॉब्लम आएगा तो भी विश्वास में मजबूत बनकर
आगे जाओ। ये वजन से प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे लिए ऐसा एक अवसर दिया हुआ पास्टर को भी मेरा जय मसीह। आप और भी बंगाल के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को बांटा गया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपकी पारिवारिक जीवन को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी वेस्ट बंगाल की सेवकाई को बहुत ऐसे आपके ऊपर प्रभु दया करने पाए। थैंक यू। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति